शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन, न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। एकलव्य आदर्श विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, जिसमें कि पीजीटी, टीजीटी एंड छात्रावास अधीक्षक पद के लिए भर्ती निकली हुई है। इसमें बीएड अगर आपने किया है या बीएड के इक्विवेलेंट आपने किया है, साथ में अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन भी किया है, अगर आपने बीएड भी नहीं किया है, ओनली आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं छात्रावास अधीक्षक पोस्ट के लिए। एंड अगर आपने बीटेक किया है वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। सो पीजीटी, टीजीटी पोस्ट के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अपर एज लिमिट, मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो है 45 ईयर। सैलरी भी यहाँ पर 45,000 पर मंथ तक दी जाएगी। सो एकलव्य आदर्श विद्यालय शिक्षक भर्ती 2023 का ये नोटिफिकेशन है। इसके बारे में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम यहां पर सब्जेक्ट देख लेते हैं, किसके सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। तो पीजीटी जो पोस्ट रहेगी, पीजीटी टीचर जो है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इनके लिए जो वैकेंसी है वो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वाणिज्य यानी अकाउंटेंट एंड कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा टीजीटी के लिए है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। छात्रावास अधीक्षक में मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी आई हुई है। ओके, चलिए अब यहाँ पर टोटल वैकेंसी देखेंगे। तो सब्जेक्ट वाइज सभी में एक एक वैकेंसी आई हुई है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन यहाँ पर एकलव्य आदर्श जो विद्यालय है, कितने जो विद्यालय हैं जहां पर ये वैकेंसी आई हुई है वो यहाँ दिया गया है। और ये जो वैकेंसी है छत्तीसगढ़ स्टेट में है, दरभा, बस्तर, गढ़िया, लोकपाल, ये यहाँ पर भर्ती आई हुई है। लोकपाल है या तोकापाल है, क्लियर इसमें दिख नहीं रहा है। 61 टोटल वैकेंसीज हैं। महिला और पुरुष के लिए जो अधीक्षक हैं इनके लिए भी, मेल के लिए 4 हैं, फीमेल के लिए 5 वैकेंसी आई हुई है। टोटल यहाँ पर 61 वैकेंसी हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट से हैं। डेट देखेंगे, अप्लाई करने की लास्ट डेट है 12 मई 2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये यहाँ पर आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और हाँ, ये जो भर्ती है ये परमानेंट भर्ती नहीं है, गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट टीचर रिक्वायरमेंट यहाँ पर रखी गई है। रिक्रूटमेंट है गेस्ट टीचर, अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। सो ये परमानेंट भर्ती आपकी नहीं रहेगी। जैसे ही परमानेंट भर्ती होती है आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। अस्थायी रूप से यहाँ पर भर्ती की जा रही है, लेकिन सैलरी काफ़ी अच्छी दे रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई आप जरूर कीजिएगा। सब्जेक्ट वाइज योग्यता देखेंगे तो टीजीटी टीचर के लिए आपने न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ, या तो आपने एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपने 4 ईयर का 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री आपने ली हुई है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जो संस्कृत के लिए है उसमें आपने ग्रेजुएशन लेवल पर संस्कृत आपका एज अ सब्जेक्ट रहा हो। इंग्लिश के लिए आपका इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएट लेवल पर। हिंदी के लिए ग्रेजुएट लेवल पर आपका एक सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए। मैथ के लिए मैथ भाषा, गणित भाषा के साथ दूसरे विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, वाणिज्य अर्थशास्त्र या सांख्यिकी, इनमें से कोई भी मैथ के साथ आपका सब्जेक्ट हो। मींस मैथ आपका ग्रेजुएट लेवल पर जरूर होना चाहिए, तो आप मैथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में भी कोई भी 2 विषय आपके हों, भूगोल या अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र या इतिहास, इनमें से किसी एक, जिनमें से एक इतिहास या भूगोल होना चाहिए, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी विज्ञान के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में से किन्हीं 2 विषय के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन तो आपका होना ही चाहिए, साथ में आपने बीएड या इसके समकक्ष किया हो, और साथ ही राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटेट का पेपर सेकंड आपने, या फिर सीटेट का पेपर सेकंड आपने क्वालिफाई किया हो, क्लियर किया हो, तो आप इसमें अप्लाई, यानी एसटेट और सीटेट दोनों ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से पीजीटी टीचर के लिए 50% मार्क्स के साथ आपने इंटीग्रेटेड 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो या मास्टर डिग्री ली हुई हो रिलेटेड सब्जेक्ट से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपका
इसमें आपका होना चाहिए बीटेक वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी वाणिज्य के लिए आपने स्नातकोत्तर उपाधि आपने वाणिज्य में ली हुई हो, अप्लाई करते हैं। कंप्यूटर साइंस से अगर आपने किया तो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में प्रवीणता, दोनों ही लैंग्वेज में आप अच्छे से पढ़ा सकें। एंड जो शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाएं हैं वहाँ पर शैक्षणिक कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव, ये वांछनीय योग्यता है, इसेंशियल में नहीं रखा गया है इसको। छात्रावास अधीक्षक की जो पोस्ट है इसके लिए न्यूनतम ग्रेजुएशन मांगा गया है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एज, तो फ्रेशर जो कैंडिडेट हैं पीजीटी और टीजीटी के लिए आपका मिनिमम 21 और मैक्सिमम यहाँ पर 60 ईयर रखा गया है, लेकिन छात्रावास अधीक्षक के लिए 26 से 45 साल रखा गया है। ओके, सो इस एज क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं अप्लाई कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया जिला समितियों द्वारा अधीन विद्यालयों के लिए प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपरांत अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता या साक्षात्कार एवं अन्य अतिरिक्त वास्तविक प्रस्तावित अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। ये एक पैनल तैयार करेगी, यदि आवश्यक हुआ तो इंटरव्यू आयोजित करेगी और शैक्षणिक मूल्यांकन के साथ इंटरव्यू के अंक भी जोड़कर मेरिट तैयार की जाएगी। ओके, चयन समिति कौन कौन से हैं वो यहाँ पर दिया गया है। योग्यता आपकी हायर सेकेंडरी ग्रेजुएशन के मार्क्स वगैरह सब कुछ लिए जाएंगे, यहाँ पर काउंट की जाएंगे। पीजीटी टीजीटी के लिए बताया गया है। ओके, सो ये परमानेंट तो नहीं है। हाँ, ये आप सैलरी और देख लीजिए। पीजीटी टीजीटी के लिए यहाँ पर आपका 45,000 पर मंथ तक रहेगा, टीजीटी के लिए 42,000 पर मंथ तक रहेगा और छात्रावास के लिए 36,000 पर मंथ तक आपका यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। अतिथि शिक्षक की है, गेस्ट फैकल्टी के लिए काफ़ी कैंडिडेट रहते हैं, वेट करते हैं वैकेंसी का। सो यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी पर ही वैकेंसी आई हुई है। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर दीजिएगा। ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट eklavya.cg.nic.in पर जाकर के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई आपको यहाँ पर ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है। इन वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, उस फॉर्मेट को आप डाउनलोड कर लेंगे, फिल कर लेंगे और इसको ऑफलाइन ही आपको सेंड करना होगा। लास्ट डेट 12 मई है। सो इंटरेस्टेड हो तो इसमें अप्लाई कीजिएगा। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट भी कर सकते हैं और अगर आपने मास्टर डिग्री ली हुई है किसी भी सब्जेक्ट्स में, बीएड नहीं है, तो भी आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जरूर अप्लाई कीजिएगा अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल रखते हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।